आज हमारी 6 क्लास है पावर सेट्स एंड इंडिसेस की। 2 दिन से मैंने क्लास नहीं डाली थी बेटा, यूट्यूब पे जो भी बच्चे देख रहे हैं सिलेबस डिफाइन कराता। एसएससी में थोड़ा सा बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है, मैंने सारी लगभग 1.5 घंटे की क्लास डाली हुई है सिलेबस की, पूरा सिलेबस डिफाइन कराया कि एसएससी में क्या चेंज हुआ है। और कतई मोदी जी के खिलाफ नहीं जाने की जरूरत है। जो भी लड़कियाँ देख रही हैं बेटा, तुम्हारे लिए तो गॉड गिफ्ट दिया है बहुत अच्छा मोदी जी ने, 72वें जन्मदिन पे गिफ्ट दिया है। 100 क्वेश्चन आते थे मैथ में, अब 30 क्वेश्चन आना है। जान लोगे किसी की क्या लोगे, सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। तो कुल मिला करके देखिए बहुत अच्छा चांस है बेटा, 10 लाख वैकेंसी होना। पिछले 9 सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं। करा क्या जा रहा था, प्रमोट कर दिया जा रहा था छोटे मोटे लोगों से बड़े बड़े लोगों तक। अब जो है सारी की सारी वैकेंसियाँ भरी जाएंगी। 2024 में लोकसभा चुनाव है, चुनाव से पहले 2023 में और 2024 की नवंबर तक 10 लाख वैकेंसियाँ होना है। 10 लाख वैकेंसियाँ आप जानते हो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी 2 ही तरीके से मिल सकती है किसी स्टूडेंट को, या तो यूपीएससी के थ्रू मिल सकती है या एसएससी के थ्रू मिल सकती है। तो आप जानते हो यूपीएससी में 180 वैकेंसी होती है, हर साल 180 आईएएस बन सकते हैं, 200 आईपीएस बन सकते हैं, लगभग 37 से 35 जो है आईएफएस बन सकते हैं। अब सोच लो कुल मिलाकर अगर 1 लाख वैकेंसी भी मान लो तब भी 9 लाख वैकेंसी एसएससी के थ्रू पूरी होगी। और एसएससी जानते हो आप सीजीएल के थ्रू पूरी होगी या सीएचएसएल के थ्रू पूरी होगी, सही है। कुल मिलाकर 9 लाख वैकेंसी मानो, मोटी बल्कि तो ज़्यादा मानो आप, मगर मैं 9 लाख वैकेंसी बता रहा हूँ। वो सब सीजीएल के थ्रू होना है। सीजीएल का मतलब आई मीन एसएससी के थ्रू होना है। तो एसएससी 2 एग्जाम कंडक्ट कराती है, या तो सीएचएसएल 10+2 का या फिर सीजीएल का। बाकी जो सीपीओ रहता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली पुलिस का, वो थोड़ा सा अलग पैटर्न रह जाता है। पैटर्न होने का मतलब वो हर साल निकलती है, होता वो भी है। तो हो सकता है दिल्ली पुलिस में भी इस बार ज़्यादा वैकेंसी निकलने के चांसेस हैं। कुल मिला के एसएससी में ज़्यादा वैकेंसी आएगी, ये बात फिक्स है। तो थोड़ी सी मेहनत करिए। गर्ल्स के लिए बेटा अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी वाली। अब आप लोगों को बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला है। 100 क्वेश्चन करने की बजाय 30 क्वेश्चन करना है, 30 में से 20 कर लेना, पास हो जाओगे। एक बात और है, हर एक सेक्शन में पास होने ध्यान रखना, ये कंपलसरी है। अगर आप एक सेक्शन में फेल होते तो ओवरऑल फेल हो। हर एक सेक्शन में पास होना कंपलसरी है, सही है। जैसे अभी तक क्या था, जैसे प्री का एग्जाम है, एसएससी प्री का 4 सेक्शन होते हैं, मैथ इंग्लिश जीएस। एक सेक्शन में बिल्कुल मत करो आप, ओवरऑल पास हो जाओ, पास हो जाओगे। मगर अब जो मेंस है, मेंस में 3 सेक्शन बनाए गए, जिसमें पहले सेक्शन में इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग है, दूसरे में इंग्लिश और जीएस है, तीसरे में कंप्यूटर है। तीनों सेक्शन में पास होना कंपलसरी। दैट मीन्स एक सेक्शन में आप पूरे नंबर ले आओ, दूसरे में पास ना हो तो ओवरऑल फेल हो। इससे कहने का मतलब है कि आपको लड़कों को स्पेशली जीएस बेटा पढ़ना पड़ेगा। अब वो वाले ज़माने खत्म हो गए, तुम्हारी मैथ अच्छी थी तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, अब जीएस पढ़ना पड़ेगी चाहो या ना चाहो। तो देखिए 1-2 क्वेश्चन है, मैंने घर के लिए 1-2 क्वेश्चन दिया हुआ था। 1-2 दिन पहले की क्लास है, शायद सैटरडे की क्लास थी, और क्वेश्चन था 1-2 बच्चे पे क्वेश्चन हुआ नहीं था। 8 - 4√3 ये वाला क्वेश्चन था, ये हुआ नहीं था। देखिए इसमें क्या करना है, इसका वो निकालना था वर्गमूल। गौर से देखिएगा, वर्गमूल निकालने का मतलब होता है सबसे पहले आप अंडर रूट लगा देते हो अपनी मर्जी से। ये a² + b² को शो करता है, ये 2ab को शो करता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ पहले की क्लासेस में। तो देखिए ये अगर 2ab को शो करेगा तो 2ab की वैल्यू हो गई 4√3, 2 से ये कट जाएगा, ab की वैल्यू हो गई 2√3। ये किसी भी कीमत पर 8 नहीं बनना था, ये देखा गया था, यूनिक क्वेश्चन था अपने आप में। अगर a को 2 मान लो तो 2 का स्क्वायर 4, b को 3 मान लो तो 3 से वर्ग खत्म हो, ये 7 बन जा रहा था, या 4 × 3 = 12 और एक 13 बन जा रहा था। अगर a को आप 2 मान लेते हो, b को आप √3 मान लेते हो, तो या तो 7 बनेगा या 13, कभी भी 8 नहीं बनेगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट था, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ लगाई गई थी, ये जो 2 है इसको अंडर रूट के अंदर ले लो। तो अंडर रूट के अंदर जब जाएगा तो 4 बन के जाएगा, पता है, क्योंकि 4 अंदर होगा तो 2 बाहर आया होगा, 4 बन के अंदर जाएगा तो हो जाएगा √12। तो यहाँ पे मैंने बताया था इसको तोड़ लो, कैसे, √6 गुणा √2, गुणा करोगे तो आएगा 12 ही। तो अब आप a को जो है √6 मान लो, b को √3 मान लो, यानी कि इस वाली चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर √6 - √3 √2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए तो 6 + 2 8 हो जाएगा, माइनस इन दोनों के गुणा का 2 ना, ये आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बताया, यानी इसका आंसर कुल मिला के क्या आ जाएगा, √6 - √2, इसका होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल। ये कराया था मैंने एक क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराया था, इसे नोट तो हो ही गया होगा आप लोगों का, क्यों, इसको शूट नहीं करा था शायद, बाकी तो हो ही गया था। चलिए ना, नहीं ये तो गीला। एक क्वेश्चन और लिखिए,
और जब अभी ये मान लो किसी बच्चे को CHSL की जॉब मिल जाती है तो बेटा रुकना नहीं है, फिर एक बार IAS ज़रूर करना, मैं फिर भी कह रहा हूँ, सही है। उसी पैसे से IAS करना जो तुम्हारी लग जाएगी, घर से थोड़ा नहीं फूकना। IAS करो आराम से, IAS की तो हमेशा निकलना। IAS में कभी ऐसा सैलाब थोड़ी नहीं आएगा सरकारों की तरह, जैसे मोदी सरकार आ गई तो एक साथ आ जाए। 10 लाख वैकेंसी कभी आ ही नहीं सकती क्योंकि बनते ही नहीं, बातें खत्म हो जाती हैं यहाँ पे। बनते ही 180 हैं, तुम 50 लाख निकाल दो तब भी कोई मतलब नहीं है। जब पोस्ट ही नहीं तो निकालो कहाँ से। SSC में ऐसा हो सकता है क्योंकि SSC में तमाम पोस्ट हैं, हर जगह पोस्ट ही पोस्ट हैं। कितने मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ED, प्रवर्तन मंत्रालय, 1000 तरीके के तो मंत्रालय हैं। कृषि मंत्रालय, कहीं ना कहीं किसी न किसी मंत्रालय में अकाउंट बन ही जाओगे। 10 लाख वैकेंसी ज़्यादा थोड़ी नहीं है। अगर मंत्रालय देख लो, एक मंत्रालय में 2-2 हज़ार एम्प्लॉय होता है, काम इतने होते हैं। पूरे भारत को चलाना है मंत्रालय का मतलब, दिल्ली में जो बैठ रहा है पूरे भारत को चला रहा है वो, हर एक स्टेट की नॉलेज उसके पास है। सोच लो उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है, ऐसे स्टेट पूरे भारत में कितने हैं, 37 स्टेट हैं, वो सबके सब वहाँ जुड़े हुए हैं। दिल्ली मंत्रालय में, स्वास्थ्य मंत्रालय में, सचिवालय में, गृह मंत्रालय में, वहाँ सब जुड़े हुए हैं। तो कोविड में कितनी डेथ हुई, उन्हें डेली के डेली अपडेट करना है पूरे भारत में, बड़ा काम है, काफ़ी एम्प्लॉय। 10 लाख वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, इस बार पूरी होना है वो लोकसभा चुनाव से पहले, 24 में चुनाव है। सबकी 99% सबको ज्वाइनिंग हो रही होगी, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो। कटिंग चूतिए पट्टे तो थोड़ी नहीं हो जाएगी। देखिए -√3 ये एक क्वेश्चन कराया था, प्लस √3 प्लस 8√7 प्लस 4√3, ये वाला मैंने एक क्वेश्चन दिया था और मैंने कहा था सर इसको बताइए इसका आंसर क्या है। तो देखिए हमें इसको सॉल्व करना था, तो पहले सॉल्व करते चलिए इसको पीछे से। इसको देखिएगा, ये किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या है, ये मैं पहले ही करा चुका हूँ। किसका वर्गमूल है, -√3 प्लस √3 प्लस ये किसका भैया 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते, यहाँ लिख सकते हो ऐसे। इस वाली चीज़ को कोई व्यक्ति ऐसे लिख सकता है, सही। ये 2 और 4 और 3 7 हो जाएगा, इन दोनों की गुणा का 2 ना ये आ जाएगा, यानी कि इससे अंडर रूट उतर जाएगा, बचेगा क्या -√3 प्लस 3 प्लस 8, इस रूट से ये वर्ग उतर जाएगा इस स्क्वायर से, बचेगा कितना 2 प्लस √3, 8 की गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 8√3, सही है सर। -√3 प्लस 3, बताइए 16 3 19 हो गया, ये 19 प्लस 8√3। बेटा इसका स्क्वायर बनाना है, यहाँ से 2 हटा दो, कितना बचेगा 4। उस 4 में से 4√3 को कैसे सॉल्व कर सकते हो जो कि ये आ जाए, तो A को 4 मान लो और B को √3 मान लो। बेटा ये बता चुका हूँ मैं पहले से, पिछली क्लासेस में सब कुछ पढ़ा हुआ है, और लाइव जो देख रहे हो उन्हें तो पता ही है। क्या कैसे लिख सकते हैं, 4√3 लिख सकते हो का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसे अंदर वाली चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, 4 चौक 16 3 19, 19 का 2 गुना ये, इसका 2 गुना ये आ जाएगा, अंडर रूट से उतर जाएगा, क्या बचेगा -√3 माइनस के √3 प्लस ये क्या आ जाएगा 4 प्लस √3, √3 से √3 कट जाएगा, 4 और 4 का स्क्वायर 2, 4 का वर्गमूल 2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 2 है। ये करा चुका था मैं, नोट करिए फटाफट, एक आध आगे कराते हैं, हो गया था ये तो सर। जो बेटा यूट्यूब पे देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कराया था, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं इसमें हैं। अच्छा चलो निपटा भैया, जल्दी कर लो यार। देखिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, फिर आगे नई चीज़ शुरू करते हैं। लिखिए क्वेश्चन एक और है, बेटा ये शायद तू चली गई थी तब कराया था। लिखिए इफ x इज इक्वल टू 2√10/7, x की वैल्यू बेटा ये दे रखी है, देन फाइंड 1 + x प्लस √1 - x।
इसकी वैल्यू निकालना है अगर ये दे रखा हो तो, है ये पूछा गया। देखिए क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को स्टार लगा के करना है, मतलब ये उस टाइप के क्वेश्चन है एक बार बिना करे होंगे नहीं, क्योंकि इसमें कुछ अपनी मर्जी से लगाना है। देखिए क्या लग रहा है, जब भी कभी भी x की वैल्यू में अंडर रूट दे रखा हो, गौर से सुनना सर, जब भी x की वैल्यू में अंडर रूट दे रखा हो तब हमेशा इस वाली चीज़ को होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए, यहाँ पे x का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि आप जानते हो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो जब कभी भी x की वैल्यू में अंडर रूट दे रखा हो, x की वैल्यू में अंडर रूट दे रखा हो, तो हमेशा आप क्या करिए, स्क्वायर बनाने की कोशिश करिए, होल स्क्वायर, जिससे क्या होगा, अंडर रूट खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। यही हमारा काम है। मान लो x की वैल्यू में अंडर रूट नहीं दिया होता तो ये क्वेश्चन में आप डायरेक्ट 2/7 x की जगह यहाँ रख देते, 2/7, यहाँ पे भी क्या रख देते, 2/7, सॉल्व हो जाता। मगर अब आप डायरेक्ट अगर इसमें ये रख देते हैं, x की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल हो जाएगा। मैं भी करके दिखाऊंगा, शायद आंसर भी मुश्किल सा है, क्योंकि जिस चीज़ का अंडर रूट हमें, मान लो अंडर रूट 13 फंस गया यहाँ पे, तो अंडर रूट 13 तो निकालना ही नहीं आता, क्वेश्चन होगा ही नहीं आगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसलिए स्टार लगा के लिखा। आप स्टार का मतलब जानते हैं, जो बेटा यूट्यूब पे देख रहे हैं, स्टार का मतलब है कि बेटा आपको एक बार करना पड़ेगा ये, अदरवाइज होगा नहीं ये क्वेश्चन। एक बार ट्रिक 2-3 बार करके देखना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है, देखिए नोट्स बनाना एक अपने आप में कला है। जिसको नोट्स बनाना आ गया उसको 100% सिलेक्शन मानिएगा। 1% तब नहीं होगा जब प्रकृति साथ ना दे, मतलब हो सकता है जिस दिन पेपर उस दिन एक्सीडेंट हो जाए। अदरवाइज जिसका नोट्स अच्छा, अगर आपके अंदर ये क्षमता है कि अपने नोट्स को आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, 1 से 2 घंटे में, सिलेक्शन पक्का सर आपका। स्टार वाले ही क्वेश्चन पढ़ना है लास्ट मोमेंट पे, जिस दिन पेपर देने जाना उससे 1 दिन पहले स्टार वाले क्वेश्चन पढ़ना, बाकी सारे क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना, ऐसे एक बार निगाह मान लेना, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, अपनी मर्जी से इस वाली चीज़ पे पूरे पे होल स्क्वायर लगाना है। ये याद करने वाली बात है, क्योंकि एक बार करोगे नहीं तो पता नहीं लगेगा। जिस व्यक्ति ने करा नहीं हो वो डायरेक्ट वैल्यू भरेगा, क्वेश्चन आएगा नहीं, सही है। तो क्या करना है अपनी मर्जी से, 1 + x + 1 - x, ये वैल्यू लिखी, इस पे अपनी मर्जी से होल स्क्वायर लगा दीजिए। अब सर ये रटने वाली बात होगी, इसी को तो प्रैक्टिस कहते हैं। इतनी तो प्रैक्टिस करवाई गई, इंस्पेक्टर बनाना तो क्या बना, अपनी मर्जी से होल स्क्वायर लगा लो। कैसे पता लगा, ऐसे पता लगा क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर बनाना था यहाँ। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू में अंडर रूट दिया था, अंडर रूट खत्म हो जाए इसलिए एक्स स्क्वायर बनाना। तो अपनी मर्जी से क्या लगा लिया, स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा लिया। ये याद रखना पड़ेगा। गौर से देखिए, इसे a मानिए, इसे b मानिए, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। खोलिए, a² + a का स्क्वायर करोगे तो बेटा रूट खत्म, क्या आएगा यहाँ पे 1 + x ओनली, प्लस b² का मतलब इसका रूट खत्म 1 - x, प्लस 2 ab का मतलब इन दोनों की गुणा। क्यों बेटा, इन दोनों की गुणा। आप जानते हो 2 अंडर रूट की गुणा 1 अंडर रूट में कर सकते हैं, तो इन 2 अंडर रूट की जगह क्या लगा दो, 1 रूट लगा दो और अंडर गुणा कर दो, 1 - x × 1 +। कोई दिक्कत सर, कर सकते हैं सर। आगे आगे देखिए, x से x कट जाएगा, 1 और 1 2 प्लस 2, अच्छा 4 हो जाएगा। बेटा गौर से देखिए, गौर से देखिए, अब a - b × a+, क्या होता है a² - b²। a² का मतलब 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, x² का मतलब -x², यानी 1 - x²। बेटा गौर से देखिए, हमारा यही मकसद था x पे स्क्वायर लाना। क्यों? अब हम x की वैल्यू हटेंगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यही मेन काम था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस 2 x की वैल्यू आप डाल दीजिएगा, 1 - इसका स्क्वायर 4, 10 पे से रूट खत्म, तो 4 की गुणा 10 से 40 हो जाएगा। बेटा डायरेक्ट रख रहा हूँ मान 40 बटे 7 का स्क्वायर 49। कोई दिक्कत, समझ में आया? x की वैल्यू डाल दी, x की वैल्यू भी डाल दी, उसका स्क्वायर भी कर दिया। थोड़ा सा एक्टिव बनना है सर, टाइम भी कम है और थोड़ी सी मेहनत भी ज़्यादा करना है। 49 में से बेटा 9 40 गए, 9 बोलो बेटा, 49 में से 40 जाएंगे 9, इसे जगह समझ में आ रहा। आगे बटे 49 बटा बेटा 2 + 2 गुणा 9 का 3, 49 का 7। बेटा 7 की गुणा इधर करेंगे, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, जुड़ के क्या आ गया 20 बटे 7। गौर से देखिए, आपको आंसर 20 बटे 7 चाहिए ही नहीं था, ये तो होल स्क्वायर चल रहा है। हमें चाहिए क्या था ये, तो अब ये स्क्वायर कहाँ ले जाओ, उधर ले जाओ भैया, बोलो। स्क्वायर तो अपनी मर्जी से लगाया है, अब ये स्क्वायर कहाँ लगा दो, इस पे, तभी तो ये वैल्यू बनेगी। यानी ये जो आंसर आया है ये इसका होल स्क्वायर का आंसर आया। आपको होल स्क्वायर का थोड़ा नहीं चाहिए था, तो इस पर क्या लगा दो, अंडर रूट। क्या लगा दो,
अंडर रूट। जब अंडर रूट लग जाएगा तो आप जानते हो बीच को लिख सकते हो 4 गुणा 5, 4 गुणा 5, 4 का अंडर रूट 2, 5 अंदर ही रहेगा, यानी इसका आंसर आया 2 गुणा 5/7। समझ में आ रहा है सर? ये इसका आंसर आया, इस वाले का आंसर ये आया। ये वाला आंसर किसका आया था? इसका होल स्क्वायर का। और हमें निकालना किसका था? इसका। चीज़ें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू भर के दिखाऊंगा इसमें एक्स की, सर आंसर नहीं आएगा, तीन तिकड़म हो जाएगी, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। चलिए नोट करिए, उसके बाद करते हैं। कहाँ अटक गई? देखिए गौर से सुनिए, मैंने पहली बात इस क्वेश्चन पे स्टार लगाया। स्टार लगाने के बाद मैंने ये कहा था आपको याद रखना पड़ेगा, इसका हमने होल स्क्वायर करा है। अगर मैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू भर के देखूँ तो करके देखते हैं। मान लो मुझे ना पता होता, किसी स्टूडेंट को ना पता उसका स्क्वायर करना, पहली बार कर रहा होता, तो वो डायरेक्ट वैल्यू भरता। देखिए डिफिकल्टी लेवल कहाँ बढ़ता है इसका। एक्स की जगह बेटा भरो 2√10 + 7 प्लस 1 - 2√10/7 करके देखते हैं एक बार और। 7 + 2√10/7, 7 - 2√10/7। आपको पता है इसे होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा पहले तो, जो अभी यार बात आ गई। होल स्क्वायर समझ रहे हो ना कैसे बनाते हैं? पहले तो अब इसे होल स्क्वायर बनाओ। यहाँ 2 हटाओ तो 10 को कैसे लिखोगे? 5 गुणा 2, 2 तो 2ab में आ जाएगा, तो बोलो भैया 2ab में आ जाएगा ना, तो एक a हो जाएगा, एक b हो जाएगा। अरे बोलो, तो √5 को a मान लो, √2 को b मान लो, यानी ये वाली चीज़ बन जाएगी। गौर से सुनना, √2 + √5 का होल स्क्वायर अपॉन √7 लिखना पड़ेगा यहाँ। इस पूरे पे होल स्क्वायर लगाओ आप। इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे खोलो ये आएगा, इसे खोलो ये आएगा, इस पे अंडर रूट लगा, पूरे को ऐसे लिख दिया। दोबारा देखो, इसमें कुछ नहीं करना, बीच में माइनस लगाना है। और माइनस मैंने कहा था बड़ा वाला पहले लिखा जाएगा, पहले ही बता चुका हूँ कि हमेशा प्लस लिखा जाता है। मैंने बताया था √4 वाला एक सीन लिखा था, तो इसको √5 पहले लिखो, माइनस √2 बाद में लिखो, √7 यहाँ लिख दो, इसका होल स्क्वायर लगा दो, हो गया। अगर किसी को नहीं पता होता तो वो ऐसे करता, आता फिर भी, मगर डिफिकल्टी लेवल देखते चली जाएगी। तो यहाँ 2 + √5 अपॉन √7, भैया इससे क्या होता जाता? अंडर रूट प्लस √5 माइनस √7, सही है। √7 दोनों जगह से क्या है? कॉमन, मीन्स एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया बेटा? √7 बटे ऊपर जाओ, ऊपर जाओगे तो एलसीएम जब सेम होता है तो सिर्फ जोड़ दो, इनको जोड़ो, तो √2 + √7 √5 प्लस √2 माइनस √5। बोलो ऐसे तो जोड़ोगे, केवल बीच में साइन लगाना है जोड़ का, तो क्या आ जाएगा? 2√2/7। और आ कितना रहता है इसका आंसर? भैया यहाँ माइनस के 2 कटेंगे, 1 मिनट, यानी यहाँ क्या कटेगा? √5 और यहाँ लिखा जाएगा √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा क्या? एक बार अंडर रूट 2√5/7। आंसर तो वही आया जो आया था, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं भैया, आंसर तो वही आया अभी हाल जो आया था, मगर ये थोड़ा सा लेंथी हो गया। यहाँ आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो मैंने मेरी प्रैक्टिस है तो मैंने यहाँ कर लिया, अदरवाइज मान लो जिसकी प्रैक्टिस नहीं उसी थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता। अरे लगता नहीं लगता, ये सोचने में क्या कि ये किसका होल स्क्वायर है। बेटा ऐसा नहीं है, होगा नहीं, तो दोनों तरीके से मैंने करके दिखा दिया। अगर आपको याद रहा तो सबसे अच्छी बात है क्या कर लो, इसका होल स्क्वायर कर लो अपनी मर्जी से। क्या क्यों कर लो? क्योंकि एक्स की वैल्यू में अंडर रूट लिखा है, एक्स की वैल्यू में अंडर रूट लिखा है। अंडर रूट कैसे खत्म होता है? स्क्वायर से। इसलिए दिमाग में याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में अंडर रूट से करना है। मगर अगर कुछ ना याद रहे तो भैया एक ही तरीका होता है, जो एक्स का मान उसमें लगाओ। यार जब याद ही नहीं है तो ऐसे करो सिंपल, जब कुछ याद ना रहे तो ऐसे करो। दोनों तरीके बढ़िया। ये थोड़ा सा अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो टाइम दोनों जगह बराबर लगेगा। यहाँ पे सोचने में टाइम लग सकता है ये किसका होल स्क्वायर है, अदरवाइज मुझे लगता है दोनों तरीके बढ़िया। तो आप इसको उतारिए, इसको भी नोट कर लीजिए। ये बेसिक मरेगा, जब कुछ याद ना रहे तो आप इससे करिएगा। हाँ भाई अभिषेक भाई, कोई दिक्कत समझ में आ रहा? कुछ लाइन मिस्टेक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, पूछना कुछ समझ में आई थी? ये दोनों तरीके से कर सकते हो आप, इससे भी और वो पहला वाला तरीका। पहला वाला इसलिए बढ़िया है क्योंकि थोड़ा सा ये याद नहीं रखना आपको, ये करना नहीं, डायरेक्ट आंसर आया। और कुछ याद रहे तो वैसे कर लो, इसलिए मैंने दोनों तरीके से करा दिया। सही है, कुछ भी याद ना रहे तो सिंपली करोगे। ये वाली आदत तो तुम्हें पड़ी गई है करने की, बड़े से बनकर।
देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, स्टार लगाया हुआ है, एक क्वेश्चन यही है, इसको भी आप लोगों को एक बार करके देखना पड़ेगा तब होगा। क्वेश्चन लिखिए, इफ x इज इक्वल टू √3/2, यानी कि x की वैल्यू अगर √3/2 हो, देन आपको ज्ञात करना है √1 + x अपॉन 1 + √1 - x क्या होगा। अगर इसमें ये जोड़ दिया जाए, यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस ही है, √1 - x अपॉन 1 - √1 - x। इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करना है, क्या आएगा। ये दिख रहा है सही? कम दिख रहा है? इतना नहीं दिखता तुझे? फोन में नहीं दिखता है, कुछ भी लिखूंगा सही नहीं, कल इसमें बुक कम आ रही थी ना, ब्लैक। चलिए इसको करना है, करिए 1-2 मिनट का टाइम बताइए कैसे करेंगे। ये करा चुका हूँ, ये हो चुका है ना, तो सीधे कराना ही कराना है, दूसरे तरीके से कराना। अरे रिसेप्शनिस्ट पे भैया, वो कोई और रहती तो चला गया तो मतलब कब तक कब का। देखो गौर से देखिए भाई इस क्वेश्चन को। फिर से एक बात बताई थी स्टार लगाने की, स्टार में मैंने एक बात बताई थी, x की वैल्यू में अगर अंडर आ जाता है तो आपको अंडर मतलब स्क्वायर बनाना पड़ता है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, दोनों तरीके से करेंगे। एक बार क्या करें, अलग से √1 + x की वैल्यू अलग से निकाल लो और √1 - x की वैल्यू अलग से निकाल लो, दोनों वैल्यू में डाल दो, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका सही है। दूसरा तरीका इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो देखिए पहला तरीका क्या करते हैं, इसकी वैल्यू अलग से निकाल के देखते हैं, किसकी, 1 + x अंडर की। तो देखिए 1 ऐसा ही, x की वैल्यू इसमें डाल दो, √3 + 2। बोलो भैया, अंडर लगा दो इस पर। क्यों लगा दिया, क्योंकि उस पर अंडर लगा है। ये हो जाएगा 2 + √3 अपॉन 2 से। आपको बताए थे ये वाली चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, 2ab को। ये वाली चीज़ a² + b²। यहाँ पे 2ab तो जब ही होगा जब 2 लाओ, तो पहला काम क्या, 2 लाना। बेटा 2 से गुणा करो, 2 से ऊपर गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 4। यहाँ 2√3, नीचे क्या हो जाएगा, 4। यहाँ क्या हो जाएगा, जो चल रहा था। ये इसका किसका होल स्क्वायर है, फिर से √3 को कैसे ले सकते हो, √3 + 1, यानी a को √3 मान लो और b को 1, यानी ये वाली चीज √3 + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर दो, इस पर अंडर लगा दो। सही है, सही है, बढ़िया। ये करा है, इसका होल स्क्वायर खोल, 3 और 1 a² + b², 4 ये, इन दोनों की गुणा का 2 गुना ये, और इसका होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का 4। इसको ऐसे लिख दिया, इस स्क्वायर से क्या उतर जाएगा, रूट, तो बचा कितना, √3 + 1 अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 + x आ गई। सही है। एक ये मैथ का तरीका होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी। जब कभी भी बीच में अंडर रूट लगा हो, जैसे यहाँ 1 + x है, इसका आंसर अंडर रूट में आया। यहाँ 1 - x अगर मैं करूँ तो कुछ नहीं करना, बीच में माइनस करते हैं, सिमिलरली आ जाएगा। इसको बताऊंगा अभी। तो सिमिलरली क्या लिख दूंगा, √1 - x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम रहेगी यही, बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। कोई दिक्कत नहीं, दोनों वैल्यू निकलना ही, इसकी भी और इसकी भी। इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ डाल दो, जिसका आंसर निकालना। डालिए बेटा, यहाँ पे क्या डालोगे, 1 + x की वैल्यू √3 + 1 अपॉन 2 अपॉन 1 + √3 + 1 अपॉन 2, यहाँ रखिए, प्लस √3 - 1 अपॉन 2 अपॉन 1 - √3 - 1 अपॉन। सही है। यहाँ से एक तरीका बताया था कल या परसों, पता है ना, एक नियम बताया था। क्या नियम बताया था, चलिए बता तो छुपा ही हूँ, इसको तो आता है, इसने पढ़ा है। देखिए √3 + 1 अपॉन 2, इसकी यहाँ 2 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + √3 + 1 अपॉन 2 प्लस 3 - 1 अपॉन 2 अपॉन 2
ये माइनस अंदर जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस के 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। ये 2 से 2 कैसे कट जाएगा, इसके लिए एक नियम बताया था पूरा, तुम्हें तो पता ही 2 से 2 कट जाए, तुम्हारा तो बेटा मैथ से रहा। देखिए तो नीचे क्या बनेगा, अंडर रूट 3 प्लस 1 नीचे देखिए 1 और 1 2 और 1 3 प्लस रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 नीचे कितना हो जाएगा 3 माइनस रूट 3। ठीक, इन वालों को जोड़ लिया ना, ये दिख रहा है बेटा यहाँ तक, सही है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इन सारे स्टेप में कोई दिक्कत है बेटा, सारे स्टेप में कोई दिक्कत, चीज़ें समझ में आ रही, इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं, इरेज करना पड़ेगा, दिक्कत हो रही। देखिए यहाँ से नीचे वाले से देखिए अंडर रूट 3 प्लस 1, बेटा इरेज कर दिए इसे, नीचे से अंडर रूट 3 कॉमन ले लीजिएगा, बता चुका हूँ पहले, अंडर रूट 3 कॉमन लोग, यहाँ का बचेगा अंडर रूट 3, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1, यहाँ से भी अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 नीचे से कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 1, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 1 अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3, आंसर आ गया 2 रूट 3, एक और एक दो, सही, ये आंसर आ गया इस तरीके से करने से। अब इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं, नोट करिए फटाफट, आगे चलते हैं, पल्ले पढ़ने लेना है, हाँ भाई राणा साहब पल्ले पढ़ रहे हैं, अच्छा आओ भाई अभिषेक भाई, चीज़ें समझ में आ रही हैं, सब बढ़िया, कुशल मंगल, सबको समझ में आ रहा है, हाँ भाई लड़कियों पल्ले पढ़ रही चीज़ें, अब तो खुश हो जाओ, एसएससी बच्चों वाला पेपर हो गया, अलग नहीं कंफर्म हो गया कि सर छोटे क्वेश्चन नहीं करिएगा, छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे बड़े, बेटा बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, मेहनत करना आप ज़्यादा, सब ऐसे आएंगे, एक मिनट का टाइम देने वाले, जैसे पीछे क्वेश्चन जो है सारे छोटे, हाँ तो उस पे ध्यान नहीं आएंगे, वो ट्रिक वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ऐसा नहीं है, कम आएंगे, कम आएंगे, नए नए क्वेश्चन है, कोई नहीं टेंशन नहीं लेना, जिंदाबाद। चलें आगे चलें, देखिए इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से हिट करते हैं, कैसे करेंगे, एक तो ये मेथड हो गया जिसमें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यू निकालना है, देखिए अगली चीज़ देखिएगा, क्या करें, इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए, वैल्यू मत डालिए, वैल्यू बाद में डालेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए, तो आप जानते हो इसकी गुणा इधर कर सकते हैं, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कहते हैं, ऐसे केस में क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इस वाले की गुणा इधर करना है, तो गौर से देखना बेटा, इस ये पूरी एक टर्म में इसकी गुणा 1 में होगी तो यही आ जाएगा, अरे ठीक है, क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स, क्योंकि 1 में गुणा हो रही है, इसकी बेटा गुणा एक बार इसमें होगी तो माइनस ये 2 अंडर रूट एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों x प्लस 1 प्लस एक्स 1 माइनस ए इंटू बी ए माइनस बी ए प्लस बी, जुड़ जाएगा, हो जाएगा। इस वाले की गुणा बेटा इधर करो, तो बीच में ये वाला प्लस आ गया, कौन सा वाला, ये वाला प्लस ये आ गया, सही है, इसकी गुणा इधर करो तो इस वाले की गुणा 1 में होगी तो यही रह जाएगा, प्लस इसकी गुणा यहाँ करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, वही ए प्लस बी ए माइनस बी, बेटा पल्ले पढ़ रहे हैं लेना, समझ में आ रही चाहिए, बटे इन दोनों की इधर उधर हो जाती है, पता ना, इसकी इससे अगर ऐसा होता है, इसकी इधर इसकी इधर इसकी इससे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की करना है, तो इन दोनों की करोगे तो क्या हो जाएगा 1 की गुणा इस पूरे से करना, तो यही रह जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस इसकी गुणा यहाँ करो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत समझ में आनी चाहिए। चलिए अब कैसे कर सकते हैं इसको, अब तो यार वैल्यू डालने का एक ही काम रहेगा, बस वैल्यू डाल सकते हो, और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, क्यों, तो फिर टफ हो जाएगा भाई इससे करोगे तो, हाँ डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो, इससे करोगे तो फिर बात वही होगी, अब इन सब की वैल्यू डालो, इसीलिए स्टार लगा इस पे, स्टार का मतलब इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, मैंने बताया था जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, मैंने इसको इधर गुणा करके करा था, हो गया था आराम से, हो तो ये भी जाएगा, मगर इसमें वैल्यू जब डालोगे ना अंडर रूट 3/2,
तो लौट के वही आ जाएगा जो अभी करा है तुमने। वो खाइए वैल्यू डाल के। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, इस टाइप से करना नहीं। ये स्टार लगाने का मतलब ऐसे क्वेश्चन को याद रखना है कि भाई स्टार लगाने का मतलब ये क्वेश्चन वैसे ही करना पड़ेंगे जैसे करवाए गए। सही है, 3 तिगड़ा मत करना। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये यहाँ तक तो हो गए थे, अगला क्वेश्चन लिखिए। तो बेटा स्टार का मतलब इसको पढ़ना पड़ेगा एक बार। सही है, ऐसे ही होगा जैसे बताया गया था। अगर इसमें आप वैल्यू डालोगे तो लौट के वहीं आ जाएंगे। अब बढ़िया क्वेश्चन एक, सब स्टार वाले क्वेश्चन है, एक दो और हैं, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू होंगे। स्टार सेम रहेगा, लिखिए। इस पे भी स्टार लगा मतलब एक बार आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन है 1/√a प्लस √a + 1 प्लस 1/√a + 1 प्लस √a + 2 प्लस डॉट 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 1/√a + 63 प्लस √a + 64 और आगे दे रखा बेटा 4। यहाँ तक आ रहा है बेटा, देखना आ रहा है? आगे दे रखा है 4 और इसमें आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या आ गई। ये सॉल्व करके आपको ये बताना है कि a क्या होगा। ये क्वेश्चन है, 1-2 मिनट का टाइम गुजारिए और देखिए कैसे हो सकता है, उसके बाद इसको कराते हैं। फोटो बंद करते हैं। फाइंड, स्टार लगाने का मतलब मजबूरी है बेटा, वैसे ही करना पड़ेगा जैसे बताया गया। गौर से सुनिए, 1/√a + 1। गौर से सुनिए, यहाँ पे क्या करना है, एक स्टेप पे ध्यान रखना, बाकी सारे स्टेप सिमिलरली लिखेंगे। अपनी मर्जी से क्या करना है, इस वाले का रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन समझते हो आप, प्लस है तो माइनस से गुणा, माइनस से प्लस है। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना विशेष तौर पे, इस वाले को पहले लिखना है, इस वाले को बाद में लिखना है। माइनस इस पे लगाना, सही है। आप लगा इस पे भी सकते हो, थोड़ा ला के माइनस गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लगाना। a + 1 पहले मान लो, √a बाद में, इसी से गुणा कर लो, इसी से भाग कर लो, कोई दिक्कत। ये बात आपको याद रखना पड़ेगी, इसलिए इस पे लगा स्टार। स्टार का मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, इस बार करना नहीं है सर, समझना है। करने के लिए तो पूरा पड़ा हुआ है। देखिए a + 1 माइनस √a, गौर से देखिए नीचे वाला बेटा क्या बना, a + b इंटू a माइनस a + b a माइनस b a + b a माइनस। अब a + b का एक a मानो, b a मानो, सही ना। तो नीचे क्या बना, a + 1 माइनस a। बोलो बेटा, इसका स्क्वायर a + 1, इसका स्क्वायर a से a कट गया, नीचे 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बोलो यार, बचा क्या, ऊपर क्या बचा, √a + 1 माइनस √a। गौर से देखना, पहले टर्म को सॉल्व करा, ये रिजल्ट आया, सही है। ये रिजल्ट समझ में आ गया, पहले बताओ कैसे आए, समझ में आ गया, पल्ले पढ़नी चाहिए। अब एक बात बताओ, सिमिलरली वाले, अगली चीज़ का रिजल्ट बताओ कैसे लिखूंगा। इस वाले को कैसे लिख सकता हूँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा अपने आप बताओ। इस वाले का रिजल्ट आगे क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखूं, देखिए इधर गौर से सुनो बेटा। जब यहाँ पे a + 1 था तो यहाँ पहले ये आया, बाद में ये आया, बीच में माइनस आ गया। जो चीज़ बाद में लिखी वो प्लस में आती है, कर दो, क्या होगा, a + 2 पहला आ जाएगा, माइनस a + 1। ये रिजल्ट इसका ही आएगा। क्या हुआ फिर, क्यों सर, समझ में आ रहा है। इसका रिजल्ट ये आ गया। अगले वाले का रिजल्ट बता सकती हो बेटा क्या आएगा, सही है। इस वाले का रिजल्ट क्या आएगा, ये पहले माइनस में, ये बाद में, बस कुछ नहीं करना। इस लाइन पे दोबारा आओ ना, आपने इन सब की वैल्यू निकालनी ना बेटा, इन सब की वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू डालो। यहाँ क्या आई है, √a + 1 माइनस √a। कहाँ से आया सर, इसकी वैल्यू आ गई है, तो वैल्यू तो डालना है, ये वैल्यू हमने निकालनी है अलग से, अब वैल्यू डालना है उसमें, प्लस बेटा इसकी वैल्यू डालना, क्या आई है, ये वाली, √a + 2 माइनस a + 1, ठीक है।
अगली वैल्यू में एक बार और लिख रहा हूँ, अगली वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। अरे बोलो यार, क्या आएगा, a+3 माइनस a+2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ बताओ इसकी लास्ट क्या आएगी, a+64 माइनस a+63 इज इक्वल टू 4। बेटा यहाँ तक आ रहा है, मुश्किल से आ रहा है, 4 नहीं आ रहा। 4 नहीं आ रहा। चलिए उठिए जल्दी फटाफट। अरे ये यार सूखा वाला, यानी कि लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, गौर से सुनिए ये वाली टर्म, अंडर रूट a+64 माइनस a+63 बराबर 4। पहले से चल, अब जा रहा है, क्लियर। अब गौर से देखना बेटा, आंसर आ गया आपका। देखो इन सबको जोड़ना है, जब जोड़ोगे आप तो गौर से देखो, इसकी जो पहली टर्म है वो अगले वाले की दूसरी टर्म से कट रही है, इस वाले की पहली टर्म अगले वाले की दूसरी टर्म से कट रही है। गौर से सुनना, इस वाले की पहली टर्म अगले वाले की दूसरी टर्म से। इसका मतलब यहां पे इससे पहले जो टर्म आएगी उसकी पहली टर्म इसकी लास्ट टर्म को काट देगी, यानी कि ये वाली चीज कट जाएगी। अरे बोलो भैया, सही है। इसकी पहली टर्म इसकी लास्ट टर्म, इसकी पहली टर्म तो बचेगी ना, सॉरी इसकी लास्ट टर्म बचेगी, क्यों, यानी एक बार तो ये बचेगा, ये किसी से नहीं कटेगा, एक बार ये बचेगा, ये किसी से नहीं कटेगा। अरे बोलो यार, अब बाकी सब कट जाएंगे। ये वाला किससे कट जाएगा, इससे। ये वाला भी अगले के अगले वाले से कट जाएगा, ये वाला किसी से नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि लास्ट टर्म ये आएगी, इससे पीछे की पहली टर्म ये होगी। बचेगा क्या, a+64 माइनस का a, ये किसी से नहीं कटेगा, यानी ये सब कट जाएंगे। बचा क्या, a+64 प्लस में है इसलिए पहले लिख रहा हूं, माइनस का रूट a, ये किसी से नहीं कटेगा। अरे बोलो, यहां तक नोट करो फिर आगे बताना। देखिए गौर से देखिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, a+64 इज इक्वल टू, इसको कर लीजिएगा 4+√a। क्या करा, इस रूट a को उधर ले गए। समझो, लिखने पे ध्यान मत दो, तभी समझ नहीं आया। सही है। अब आपका काम बेटा a की वैल्यू निकालना ना बेटा, किसकी, a की। तो पहले तो अंडर रूट से a अलग करो, अंडर रूट से a अलग करो, दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वायर कर लो। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 64। यहाँ बेटा स्क्वायर आ जाएगा, बोलो ना, साइड में लिख देना स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने पर, याद भी रहना चाहिए आपको। कर दीजिएगा, 4 का 16, a से रूट खत्म, इन दोनों के गुणा का 2 गुना, 8√a। बोलो होल स्क्वायर तो खोल दिया। देखिए एक a से a कट गया, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या सर, 64, ये 8√a, 8 अट्ठे 64। बोलो ना, हाँ यही तो मैं कह रहा था, कुछ गड़बड़ हो गया। 64, ये 16 है, 64 में से घटाओ, इधर आगे कितना बचेगा, 14 में से 6 गए 8, यहाँ कितना बचेगा, 5 में से 1 गए 48, यहाँ 48 आ गए यहाँ। सही है। अब 8 6 √a की वैल्यू 6, तो a की वैल्यू बेटा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 36। निकालना क्या था, a, आंसर क्या आ गया, 36। सही है। पल्ले पड़ रही लीला, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। देखिए बेटा, जो भी यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं, आज यहाँ पे ऑफ करते हैं हम अपनी क्लास को, ठीक है। और कोई अगर दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके की तो कमेंट करना बेटा, सही है। चलिए कल स्टार्ट करेंगे इसे, बेटा बंद करते हैं। देखिए मुझे जाना था कहीं पे भाई आज, तो आज के लिए माफ़ी चाहेंगे, मैडम पढ़ाएंगे।